देखिए इसका इकाई का अंक 6 होगा। कैसे हो, क्या होगा, इकाई का अंक 6 कैसे होगा उसको हम अब देखेंगे। तो हम उसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे सरलता से, क्योंकि आप जानते हैं गुणा करने में आपका बहुत ज़्यादा समय जाएगा। ठीक है, बात याद रखेंगे आपको, यदि इसमें इकाई का अंक 5 मिल जाए और कोई एक सम संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए, इकाई का अंक 5 हो, क्या हो, इकाई का अंक 5 और इकाई का अंक दूसरा इकाई का अंक यदि सम संख्या हो, क्या हो, आइए बच्चों आज हम लोग फिर प्रस्तुत है संख्या पद्धति में। अगला टॉपिक हम लोगों का है इकाई का अंक ज्ञात करना। यदि कोई भी संख्या गुणांक में आपको दिया गया हो तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपका संख्या दिया गया है 556 और यहाँ पर देखिए आपका दिया गया 756 गुणे 938 गुणे 757 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए हम आपको बिना हल किए बताते हैं गुणा का अंक कितना होगा 56। देखिए इसका इकाई का अंक 6 होगा। कैसा हो, क्या होगा, इकाई का अंक 6 कैसे होगा उसको हम अब देखेंगे। ठीक है, आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। अब लोग हम क्या करेंगे, हम लोग प्रस्तुत है संख्या पद्धति में इकाई का अंक ज्ञात करने के नियम से। हम कोई भी संख्या गुणांक के रूप में हो, घातांक के रूप में हो, तो हम उसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे सरलता से, क्योंकि आप जानते हैं गुणा करने में आपका बहुत ज़्यादा समय जाएगा। ठीक है, तो गुणा करने में हमारा कम से कम समय व्यर्थ हो और इकाई का अंक तुरंत ज्ञात कर सके, उसके लिए हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो इकाई का अंक ज्ञात करने से पहले आपको कुछ हम अंक बता दें, कुछ नियम बता दें। पहला बात याद रखेंगे आपको, यदि इसमें इकाई का अंक 5 मिल जाए और कोई एक सम संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए, इकाई का अंक 5 हो, क्या हो, इकाई का अंक 5 और इकाई का अंक दूसरा इकाई का अंक यदि सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या। याद रखिएगा दोनों एक साथ होना चाहिए। एक संख्या में इकाई का अंक 5 और दूसरी संख्या में सम संख्या हो तो ऐसे संख्याओं में इकाई का अंक सदैव 0 होता है। इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, इकाई का अंक 0 होगा। या कोई भी संख्या दी गई है, जैसे कोई भी संख्या गुणे के रूप में हो और यदि इकाई का अंक 0 हो तो उसके इकाई का अंक सदैव 0 ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा दो चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहली कि यदि किसी भी संख्या में जो गुणे के रूप में हो, यदि उसमें एक संख्या में इकाई का अंक 5 हो और कोई दूसरी संख्या में इकाई का अंक यदि सम संख्या होती है तो इसमें इकाई का अंक सदैव 0 होता है। क्या होता है, 0। दूसरा का नियम है, यदि कोई भी संख्या दी गई है, यदि उसमें इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या सदैव 0 होगी। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक संख्या ले रखा है, क्या, 756, 938 और 757। भाई गुणा करके यदि हम इकाई का अंक निकालेंगे तो हम देखिए इतना बड़ा गुणा है कि गुणा करने में ही हमारे 3 से 4 मिनट निकल जाएंगे। हो सकता है ज़्यादा समय निकल जाए और क्वेश्चन भी समझ में नहीं आपको होगा। तो हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। देखिए आपको जब भी इकाई का अंक निकालना तो आपको करना कुछ नहीं है, इकाई के अंकों का गुणा कर देना है। ठीक है, 8 का आप गुणा करेंगे, इस 6 का गुणा करेंगे 8 में, इस इकाई का अंक दूसरे वाली संख्या के इकाई के अंक में गुणा करेंगे तो 6 का 8 में गुणा करते हैं तो 48 आएगा। 6 8 कितना आपका हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इसमें दाएं अंक छोड़ दीजिए, फिर इकाई का अंक लेकर ही आगे बढ़ जाइए। अब इस 8 का हम 7 में गुणा करेंगे, 8 सते 56, कितना मिला, 56। अतः हमारे इकाई का अंक हो जाएगा कितना, 6। देखिए कितना आसानी से निकल गया। पहले क्या करेंगे, 6 का गुणा हम 8 में करेंगे, 48 मिलेगा। फिर उस 48 के जो इकाई का अंक होगा उसका गुणा कर देंगे किसमें, 7 में, तो 8 सते 56, तो 56 में इकाई का अंक क्या है, 6। इस तरह इन संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक कितना जाएगा, 6 जाएगा। इकाई का अंक कितना जाएगा, 6। इसी तरह दूसरी सवाल देख लीजिए। दूसरी सवाल हमारी है 838
गुणे 845 गुणे 384 गुणे 312। जैसा कि हमने आपको नियम बताया था, देखिए इसमें एक इकाई का अंक 5 है और यहाँ पर एक सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या है। अतः इसमें इकाई का अंक हमारा क्या होगा? शून्य होगा। गुणा करने की आपको जरूरत भी नहीं है। क्या नहीं है? गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि किसी भी इस तरह की संख्याओं में यदि दो संख्याओं में एक का अंक 5 और एक का इकाई का अंक सम संख्या हो तो उसका गुणनफल सदैव क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कर रहा है? 631 गुणे 389 गुणे 871 गुणे 479 गुणे 126। इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? तो आप गुणा करते जाइए दो दो इकाइयों का। यहाँ पर देखिए 9 एकम 9, इनका एक में गुणा करिए 1 नवा 9, 6 तो 6 लिख लीजिए। अब इन दोनों गुणा कर लीजिए 9 नवा 81। अब 1 और 6 9 का गुणा कर दीजिए, सॉरी 6 था ना यहाँ पे 6, तो 1 और 6 का गुणा करेंगे, 1 6 का 6। इस तरह इसके इकाई का अंक कितना हो गया आपका? 6। इसमें इकाई का अंक कितना हो गया? 6। देखिए यहाँ पर यदि आपको इस तरह ना समझ में आया हो तो हम वही पुराना जो नियम था हम उसी पर चलते हैं, ठीक है, ताकि वो आपको समझ में आ जाए। देखिए कैसे गुणा करेंगे। पहले आप 1 का 9 में गुणा करेंगे, 9 एकम 9, फिर 9 का 1 में गुणा करेंगे, 9 एकम 9, फिर 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 नवा 9 नवा कितना हो जाएगा? 81। फिर इसे 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 1 6 का 6। इस तरह इकाई का अंक हमें कितना मिल गया बच्चों? 6। इकाई का अंक कितना हो गया? 6। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपका दिया गया है 213 गुणे आपका है 781 गुणे आपका है 522 गुणे हो गया 302 गुणे 416 गुणे 524। गुणा हमारा चाहे जितना बड़ा हो हमें उससे डरना नहीं है, बस एक एक करके गुणा करते चले जाइए, आपको इकाई का अंक निकल जाएगा। जैसे 3 का में से 1 में गुणा करेंगे 3 होगा, 3 का इस 2 में गुणा करेंगे 3 दूना के 6, 6 का 2 में गुणा करेंगे 12। याद रखिएगा जब भी डबल अंक होगा एक अंक छोड़ देना है। 2 बचा, 2 का 6 में गुणा करेंगे 6 दूना 12, फिर एक अंक छोड़िए, फिर इस 2 का 4 में गुणा करेंगे 4 दूना के 8। इस तरह हमारा जो इकाई का अंक होगा वह 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, इसमें इकाई का अंक कितना हो गया? 8। यदि इस तरह आपको गुणा न समझ में आ रहा हो तो आप गुणा इस तरह करिएगा जैसे हमने अगले क्वेश्चन में बताया था। इस तरह दो दो अंकों का लेके यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को लेकर हल करेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को लेकर हल करेंगे 6 चौका 24। अब इन दोनों को लेकर गुणा कर लीजिए, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। फिर यहाँ पर आपका बचा 24, 24 में 4 ही लीजिएगा और इसके बाद 4 और 2 को गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8। देखिए इस तरह भी इकाई का अंक हमारा कितना आया? 8 ही आया। उस तरह भी गुणा करके निकाल सकते हैं और इस तरह भी आप गुणा करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ पर आपका 808 है, गुणे करिएगा 45 गुणे 908 गुणे 122 गुणे 904 गुणे 318। तो इसमें आपने पहले ही देख लिया, यहाँ पर हमें इकाई का अंक क्या मिल चुका है? 5 है और यहाँ पर एक सम संख्या, तो 8 5 कितनी हो गई आपकी? 40। इकाई का अंक 0 हो गया, तो चाहे जिसमें गुणा करेंगे पूरे इकाई के अंक में तो हमें इकाई का अंक 0 ही मिलना है। इकाई का अंक कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें बचता। देखिए इसमें गुणा क्या करना, हल क्या करना है। यहाँ पर देख रहे हैं हमें इकाई का अंक पहले से ही 0 मिल चुका है, इसलिए इसमें भी इकाई के अंक क्या होंगे? 0 होंगे। क्या होंगे? इसमें भी इकाई के अंक 0 होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? घात पर आधारित
संख्याओं में इकाई अंक कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। क्या सीखेंगे? घात पर आधारित संख्याओं का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ये देखिए, घात पर आधारित यदि कोई संख्या आपको दी गई हो तो उसमें आप इकाई अंक कैसे निकालेंगे। सपोज दैट आपकी दी गई हो एक संख्या, मान लीजिए यहाँ पर हमने आपका दे दिया 836 पर घात। यहाँ पर देखिए इसके कुछ नियम है, आपको याद रखना पड़ेगा। नियम घातीय के लिए, घात पर आएगा तब नियम, इकाई का अंक यदि आपका 1 हो या 6 हो या 5 हो तो इकाई का अंक सदैव 1, 5, 6 ही आएगा। ठीक है, यदि इकाई का अंक 1 है तो उस पर घात चाहे जितना लगा हो इकाई का अंक सदैव 1 होगा। यदि इकाई का अंक 6 हो तो इस पर घात चाहे जितना हो इकाई का अंक 6 आएगा। यदि इकाई का अंक 5 है तो इस पर घात चाहे जितना हो इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा। यदि इकाई का अंक 0 हो तो इस पर घात चाहे जितना हो इकाई का अंक 0 आएगा। इन चीज़ों को याद रखना है। क्या? यदि इकाई का अंक 1 हो, 5 हो, 6 हो, 5 हो और 0 हो, ऐसे एक सीक्वेंस में कर लें 0, 1, 5, 6, इनमें से कोई भी अंक यदि इकाई के अंक पर होता है तो सॉल्व करने पर हमें इकाई का अंक वही संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? वही संख्या में प्राप्त होगी। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 6 है, इसलिए इसको सॉल्व करने पर हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? इकाई का अंक 6 मिलेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि मान लीजिए आपका दिया हो 742 पर घात 834, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें यदि आपको इकाई का अंक निकालना है तो देखिए बहुत ही आसान तरीका हमारा है। पहला काम करना है, जो घातांक है उसमें 4 से भाग देंगे। क्या करना है? जो घातांक होगा उसमें आप 4 से भाग देंगे। तो यदि आप इसमें 4 से भाग देते हैं और इसका इकाई अंक ले लीजिए, इकाई अंक हमको 2 मिल गया। अब इसमें 4 से भाग दे के आपको शेष लेना है। क्या लेना है? शेष। जो शेष आएगा वही घात इस पर लगेगा। तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, इसमें भाग तो जाएगा नहीं, 0, 34 हो गया, 4 8 है 32, 32 यदि इसमें से घटाएंगे तो 2, अर्थात शेष 2 मिला। तो 2 पर घात 2 लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, अर्थात इकाई का अंक कितना हो गया? 4 हो गया। इकाई का अंक हमें कितना मिल गया? 4 मिल गया। ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप सदैव 4 से भाग देंगे, जो शेष आएंगे उतना आप घात लगा देंगे। यदि शेष 0 होता है, यदि शेष 0 आएगा तो घात आप 4 लगाएंगे, न कि 0। ठीक है, कोई भी घातीय प्रश्न होगा तो उसमें आप पहले 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वह शेष लगा देंगे। यदि शेष 1 आएगा तो 1 लगाएंगे, 2 आएगा तो 2 लगाइएगा, 3 आएगा तो 3। लेकिन जब भी घात 0 होगा, शेष 0 होगा, तो उसमें घात आप 4 लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दिखा दें। सपोज दैट आपका दिया हो 537 पर घात 844, यहाँ पर घात क्या हो? 844। तो देखिए 844 में यदि आप 4 से भाग देंगे तो यह संख्या पूरी कट जाएगी, पूरी कट जा रही है, अर्थात शेष कितना आ गया? 0 आ गया। तो ऐसे ही सवाल के लिए आप 7 पे घात 4 लगाएंगे। ठीक है, तो 7 पे घात 4 लगा रहे हैं तो 7 का 4 बार गुणा करने में आपको बहुत समय लगेगा। यहाँ पर हमारा पहले वाला ट्रिक फॉलो करिएगा, 2 गुणा करिए, 7 सते 49, यहाँ पर भी 7 सते 49। अब दोनों अंकों का 9 9 का 9 9 81, अर्थात इकाई का अंक हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 1। तो याद रखिएगा, भाग देने पर यदि घात का मान यहाँ पर शेष 0 आता है, क्या आएगा? शेष 0 आएगा तो घात वहाँ पर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी? 4। और आइए कई टाइप के आपके क्वेश्चन दिखाते हैं इसमें। यदि सपोज दैट
यह कई अंकों पर आधारित हो। मान लीजिए यहाँ पर दे दे आपका 363 पर घात क्या 86 प्लस 888 पर घात 72। ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाते तो आप क्या करेंगे, कैसे इकाई अंक निकालेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में वही प्रक्रिया होगी। यहाँ पर आप 3 लिखिएगा, इसमें आप देंगे 4 से भाग। इसमें देखिए 4 से भाग देने पर आपका शेष 2 आ रहा होगा, क्योंकि 4 दूना क्या पूरा पूरा कट रहा है। 6 में 4 का भाग देंगे तो एक बार जाएगी, शेष 2 आएगा। अतः हम 3 पर घात कितना लगा देंगे 2, प्लस करेंगे यहाँ पर इकाई अंक 8 लीजिएगा। यहाँ पर यदि आप 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 वाठे 32, पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए यहाँ पर घात कितना हम लगाएंगे 4 लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 तरीके न होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम 8 का 4 बार गुणा कर लेंगे ताकि जल्दी से हमारा मान निकल जाए। तो याद रखिए 8 64 होगा, यहाँ पर भी 8 64, 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौका 16। इस तरह इसका 363 में इकाई अंक कितना आ गया, सॉरी 963 में इकाई अंक 9 हो गया, और यहाँ पर 878 में इकाई अंक 6 है। दोनों को जोड़ेंगे 9 6 15, अतः इकाई अंक हमें कितना मिल गया 5 मिल गया। इकाई अंक कितना मिला 5। फिर से समझिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेके समझते हैं, ठीक है। यह आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन और बता रहे हैं अच्छी तरह से, उसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपका दे दिया जाए 644 पे घात, चलिए 702 दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं यहाँ पर हम आपका 5332 पर घात कितना कर लिया जाए, चलिए 812 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पुनः हम क्या करेंगे, इकाई अंक 4 लेंगे और इसमें 4 से भाग देंगे। तो 702 में 4 का भाग देखिए कितना आएगा, 4 एकम 4 होगा आपका 30 हो जाएगा, 4 7 28 करिएगा, 2 बचेगा, 4 5 20, तो शेष 2 इसमें आ रहा है, कितना आ रहा है शेष 2। तो यहाँ पर घात 2 लगाएंगे। यदि आपको शेष नहीं समझ में आ रहा है तो 702 में 4 से भाग दे लीजिए जल्दी से, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 4 7 28 हुआ, 2 बचा 4 5 20, देखिए शेष कितना मिल गया आपको 2। तुरंत घात 2 यहाँ पर 2 लगाइएगा, प्लस करिएगा, यहाँ पर इकाई अंक क्या है 2 है। देखिए 812 में यदि आप 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 दूना क्या 8, 0 4 3 12 पूरा कट गया, तो शेष 0। यदि शेष 0 है तो घात कितना आप लगाइएगा 4 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौका 16, 2 का 4 बार गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका भी 16 आ गया। 16 को 16 में जोड़िएगा 32। इस तरह इकाई अंक कितना हमारा आ गया 2 आ गया, क्या आ गया इकाई अंक 2। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसी में। मान लीजिए इन दोनों के में योग के बजाय अंतर आ जाए, क्या आ जाए योग के बजाय अंतर। अच्छा देखिए यहाँ पर यदि हम हल करेंगे, देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है 6 है। तो हमने आपको बताया था कि यदि इकाई अंक 6 होगा तो उस पर घात चाहे जितना हो उसका इकाई अंक सदैव कितना आएगा 6 आएगा। अतः यहाँ पर भी इकाई अंक कितना होगा 6 ही होगा। अब इसको हल करिएगा, 4 पर घात आपका 66 दिया तो 4 से भाग दीजिएगा, 4 एकम 4 होगा, 2 24 हुआ, 4 छक्का 24, शेष 2 आएगा, कितना आएगा आपका 2। तो यहाँ पर हो गया हमारा 6, सॉल्व करेंगे 4 चौका 16, कितना हो गया 4 चौका 16। तो यदि हम दोनों का अंतर निकालते हैं तो 0 आ रहा है, अतः यहाँ पर इकाई अंक जो होगा वह 0 होगा, क्या हो जाएगा इकाई अंक जो होगा वह 0 होगा। दूसरा टॉपिक देखिए, यदि आपका दे दे क्या घातांक में 85 पर घात 81 प्लस 8 दे दे, तो ऐसी स्थिति में हमारा इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में यदि इकाई अंक पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना है 5 है, इसलिए इस पर घात चाहे जितना होगा इकाई अंक 5 ही होगा। तो यहाँ पर आप 5 लिख लीजिए, ठीक है। यदि दूसरी संख्या होगी तो ये 4 से भाग देंगे, प्लस करेंगे 8, अब जोड़ लीजिए 8 5 कितना हो गया 13। अतः यहाँ पर इकाई अंक हमारा कितना मिल गया 3।
इकाई अंक कितना आ गया 3। देखिए कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। मान लीजिए आपका दिया हो 769 पर घात आपका दे दे 87, यहाँ पर दे दे माइनस कितना 2। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक यदि पूछता है तो वही प्रक्रिया करेंगे। पहले हम 9 लेंगे, क्या लेंगे, इकाई अंक 9। अब इसमें 4 से भाग दे के देखिए, 4 एकम 4 होता है। ठीक है, आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 7 बचेगा, भाग देंगे 4 एकम 4, शेष इस बार 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, शेष 3। इस पर घात 3 लगाइएगा और माइनस करिएगा 2। तो यदि हम 9 पर घात 3 को हल करते हैं तो ये होगा 729 माइनस 2, घटा लीजिएगा 9 में से 2 7 आएगा। इस तरह इकाई अंक जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। इकाई अंक कितना आ गया 7। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसमें यदि क्वेश्चन आपका इस तरह हो जाए 789 पर घात कितना 891, ठीक है, माइनस यहाँ पर घात ध्यान दीजिएगा 346 पर घात 700, चलिए 88 हम कर दिए। ठीक है, यहाँ पर हल करें, ये देखिए कितना आपका आता है 8 एकम 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा, 11 होगा, 4 दूना 3। यहाँ पर भी घात हमारी कितना आ रही है 3 आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इकाई अंक देखिए 6 है, तो इसमें इकाई अंक सदैव कितना होगा 6 होगा। और यदि हम 9 पर घात 3 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 729 माइनस 6 होगा, माइनस करिएगा 9 में से 6 माइनस करेंगे 3। इस तरह इकाई अंक हमारा कितना हो गया 3 हो गया। कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, यदि इस तरह आपका क्वेश्चन हो। चौथा टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर घात आपका कितना हो, देखिए 876, और यहाँ पर आपका दे दे 42 पर घात 81। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है, तो इसमें इकाई अंक सदैव कितना रहेगा 1 रहेगा। यहाँ पर हमारा 2 है, 4 से भाग देखते हैं तो यहाँ पर शेष 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो गया 1 माइनस 2। अब यह मत सोचिएगा 1 में से हम 2 घटाएं कैसे, आपको सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए यह संख्या हमारी बड़ी है, यह छोटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, उधार। तो सपोज दैट इसके सामने, इसके आगे तो कोई संख्या होगी ना, यदि उस संख्या से उधार लेते हैं तो यहाँ पर 11 होगा, 11 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 9। समझिएगा हमारी बात को भाई। देखिए इसको सॉल्व करने पर हम केवल इकाई अंक ले रहे हैं। जैसे यहीं पर देखिए 51 है, क्या है 51 में इकाई अंक ले रहे हैं, तो इसके आगे का अंक 5 छुपा हुआ है ना भाई, तो 1 में से 2 घटाएंगे नहीं घटेगा। तो जैसे यहाँ पर उधार लेंगे 11 होगा, 11 में से 2 घटाने पर हमारा 9 आएगा। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी। हम 5 छोड़े हुए हैं, 5 यदि 1 उधार लेंगे तो यहाँ पर 11 होगा, और 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, यह टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, समझ जाइएगा अच्छी तरह से। ठीक है, आइए एक आध टॉपिक और हम आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए घातीय संख्या और गुणांक दोनों दिया हो, घातीय संख्या भी हो और गुणांक भी हो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 843 दिया हो, घात हो हमारा कितना 87, प्लस यहाँ पर गुणे में दे दे आपका मान लीजिए इससे, और इसमें पूछ दे इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे 3 पर घात, इसमें भाग दीजिए, इस पर शेष 3 आएगा। कितना आएगा शेष 3, क्योंकि 4 दूना 8 होगा, 4 एकम 4, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा। प्लस करके इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पर देखिए 8 7 56 हो जाएगा, 6 फिर 6 का 3 में गुणा करेंगे, 6 3 18 हो गया। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3 को 3 बार, 3 तरीके 9 9 3 27, 27 प्लस 18 होगा, जोड़िए 8 7 15। अतः यहाँ पर इकाई अंक कितना हमारा हो गया 5 हो गया। इकाई अंक कितना आ गया 5। इस तरह हमारे समझ से लगभग आपके सारे टॉपिक सॉल्व हो गए। ठीक है, अब हमें नहीं लगता कि आपको घातांक या गुणांक में इकाई के अंक से कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए नमस्कार। लेकिन आपसे निवेदन है
कि हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर्स करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जाए। धन्यवाद।